कहानी की शुरुआत होती है वॉचमैन अमित से, जो बम्बई में बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का वॉचमैन होता है, जो रात भर जाग के पहरा देता है और रात भर इसे पूरी बिल्डिंग में से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है जिन्हें सुनकर ये सपनों वाली दुनिया में खोने लगता है, जैसे कि अभी खोया है। खैर तभी तनु नाम के लड़की का ब्रा नीचे गिरता है तो वो वॉचमैन को बुलाकर उसे ऊपर लाकर देने के लिए कहती है, जिसके बाद ये अमित उस ब्रा के साथ खिलवाड़ करते हुए ऊपर जाता है और जब ऊपर आता है तो उसकी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, जहाँ तनु खुद उसे कमरे के अंदर लेके अपने कपड़े खोलकर खुला न्योता दे रही है पेलम पेलाई का। और अभी ना ठरकी वॉचमैन अमित और क्यूटी पाई तनु का माहौल वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, जो पूरे 10 मिनट का होता है। दरअसल अमित बचपन से ही बहुत ही बड़ा ठरकी है। जब गांव में था तो ये चोरी छिपे आंटियों को तालाब में नहाते हुए देखा करता था, पर एक दिन इसका दोस्त मुन्ना, जो कि बम्बई में वॉचमैन की नौकरी करता था, उसने पैसे कमाने का और अच्छी नौकरी पाने का और नया नया माल रोज देखने का वादा करके इसे बम्बई लाया था और अमित को भी इस कॉलोनी में वॉचमैन की नौकरी दिला दी। पर जब से वो यहाँ पर आया है बस उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर टिका हुआ है, पता नहीं कब इसका ये सपना पूरा होगा। तो इधर ये मुन्ना अमित को ड्यूटी पे लगा के खुद मजे लेने के लिए रोज बिल्डिंग के छत पे जाता है, जहाँ नौकरानी लाली रहती है, और ये रोज बहाने बनाकर ऊपर आता है और लाली के साथ मजे करता है। और अभी मुन्ना भाऊ लाली के साथ मजे लेने लगता है और सबको 20 मिनट का लाजवाब शानदार वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। उल्लू ने पीहू सिंह को पूरा अनकट दिखा दिया है। बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अभी अपनी आंखों से देखना, मज़ा ना आए फिर मुझे बोलना। मुन्ना रोज लाली की खोल खोल के लेता है। फिर अगले दिन अमित को एक नया माल दिखता है, ममता, जो कटरीली भाभी है, जिसे देखते ही ये भागते हुए मदद करने जाता है, पर ये बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पर ये अमित भी ईमानदार बंदा है, वो बिना मदद करे रुकता नहीं। वो अभी ना बहुत ही बड़ी गड़बड़ करता है, लिफ्ट को अटकाता है, जिसमें यह ममता फंस जाती है। घबराहट के मारे ममता चीखने चिल्लाने लगती है और अभी शाहरुख खान बन के ये एंट्री मारता है। वो भगवान बन के ममता को बचाता है, जिसके बाद ममता अमित को अच्छा लड़का समझ के अपने सारे काम करवाने लगती है। यह अमित भी भाभी को पटाने की चाहत में वो उनके सारे काम फट करने लगता है। फिर चाहे सब्जी लेना हो या फिर पानी भरना, सब कुछ ये अमित एक झटके में करने लगता है। बस वो इसके बदले में अपने पत्नी की चिट्ठियाँ पढ़ने के लिए ममता जी को कहता है। दरअसल ये अनपढ़ होने का नाटक करता है, पर यह होता नहीं, और ये चिट्ठियाँ लिखने वाला कोई और नहीं होता, ये झंडू बाम ही होता है। बस ये उनको उकसाने के लिए रोमांस भरी बातें इसमें लिखता है और अपने पत्नी का नाम लेकर इनको चुतिया बनाता है कि हमारे बीवी ने चिट्ठी भेजी है पर मुझे पढ़ना नहीं आता। ये ममता भी फ्लैट में अकेली रहती है क्योंकि इसका पति सुधीर बिजनेस की वजह से अक्सर बाहर जाता रहता है। तो अब ममता भी अमित की मदद करते हुए वो चिट्ठी पढ़ने लगती है, जहाँ पे इतने रोमांस भरे बातें लिखी होती है कि पढ़ के खुद ममता सपनों में खोकर इस अमित को ही अपना पति समझकर इसके साथ में टपाटप करने लगती है। और अभी प्रिया गामरे का खतरनाक मज़ेदार वाला हॉट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 22 मिनट का होता है। ये सब लिखने वाला ये अमित ही होता है और इसने ममता का पूरा बायोडेटा निकालकर इसके अकेलेपन को दूर करने के लिए फ़ायदा उठाने वाला प्लान बनाया, और यही है जो अभी हो रहा है। अमित अपने खत के जरिए ममता भाभी के ऊपर रोमांस चढ़ाने में सफल हो जाता है, क्योंकि रात में भी ममता को अमित के वो सारे रोमांस भरे शब्द याद आने लगते हैं। इधर ये तनु अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉट सैयारा वाला डांस करके मस्त रोमांस करने में लगी है, और ये अमित उनके खातिर शराब लाता है, जहां उसे इन दोनों का लाइव रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, क्योंकि नशे के हालत में बेवड़े कौन पास है कौन नहीं ये ज़रा भी नहीं देखते, बस भिड़ जाते हैं कबड्डी खेलने में, और एक के बाद एक पलंग तोड़ वाले सीन देखने को मिलते हैं। इन दोनों को टपाटप करता देख यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यह अपना टाका भिड़वाने के लिए नौकरानी लाली के पास आता है, और फाइनली फर्स्ट टाइम अमित का घोड़ा लाली के तलवे चाटने में सफल होता है और पीहू सिंह का फिर से गर्दा उड़ा देने वाला सीन देखने को मिलेगा।
जो पूरे 23 मिनट का है। अमित बड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस अंदाज में लाली के नट बोल्ट ढीले करता है और सबको ये सीन ज़रूर पसंद भी आएगा। इधर ये ममता बाई आज बढ़िया नौवारी साड़ी पहनकर रेडी हो रही है, स्पेशल अपने पति सुधीर के लिए। ममता सुधीर को वीडियो कॉल करती है और आज सुधीर ममता की क्यूटनेस देख के पूरा फिदा हो जाता है और वो फट अपने सारे कपड़े खोल के आज हम वीडियो कॉल पे ही नंगा नाच करेंगे ये कहता है। फिर क्या प्रिया गामरे का ऐसा टेलीकास्ट देखने को मिलता है जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो आपके भी ज़रूर होंगे। वाकई ही उल्लू ने इस सीरीज़ में प्रिया गामरे को बढ़िया दिखाया है। जो प्रिया जी के फैन हैं ये उनके लिए बेस्ट वाली वेब सीरीज़ है और पार्ट 1 के लास्ट में 26 मिनट का पूरा गजब वाला सीन देखने को मिलेगा। साला ये अमित अनपढ़ होने का ढोंग करके पूरे कॉलोनी के भाभीयों को अपनी खुद की लिखी हुई हवस भरी चिट्ठियाँ पढ़ाने लगा है। जिन को चिट्ठी पढ़ने का मौका देता है वो उनको अपने पत्नी का दर्जा देकर खुद को इमेजिन करने पर मजबूर करवाता है। जैसे कि अब अमित अपने फेक वाली चिट्ठियाँ लेकर आता है ममता भाभी के पास फिर से, जहाँ उसने भारी वाले गंदे शब्द लिखे हैं जिन्हें पढ़कर ममता सपनों में खो जाती है और फिर से इस वॉचमैन अमित के साथ अपना पति समझकर ही उसके साथ वो सब करने लगती है और ठरकी वॉचमैन का फिर से हॉट सीन देखने को मिलेगा। अमित की ये चिट्ठियाँ इतनी ठरक भरी बातों से होती है कि कोई भी पढ़ के अपना आपा खो सकता है। वैसे भी ममता कॉलोनी में अकेली रहती है ना, पति तो काम के चक्कर में अक्सर बाहर ही रहता है। इसी बात का फायदा उठाकर यह अमित बहुत कुछ करने लगा है। अब अगले सीन में अमित को कॉलोनी की नई हसीना यानी कि पुरानी वाली तनु दिखती है जो अपने आशिक के साथ पार्किंग लॉट में ही कार के अंदर टपाटप कर रही है और ये ठरकी वॉचमैन इसका ये पूरा सीन आईने में से यानी कि बाहर से सब कुछ देख रहा है। और अभी तनु और उसके मजनू सूरज का डांसिंग कार वाला ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलेगा। अमित तनु की हॉटनेस को देखते हुए इसके साथ भी वही गेम खेलने का फैसला लेता है और अगले दिन खुद की लिखी हुई चिट्ठियाँ लेके आता है तनु के पास और पढ़ के देने के लिए कहता है। लगता है अमित पहले के ज़माने में बहुत ही बड़ा शायर था। इसके शब्द देखो ना, क्या गजब लिखता है भाई, कोई भी पढ़ के सपनों की नगरी में खो जाएगा। पर यह तनु आसानी से अमित के गेम में नहीं फंसती, तो ये भी शैतान है। वो एक दिन मस्त तनु और सूरज को शराब पिलाकर इनके बीच में झगड़ा करवाता है जिसके कारण दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और फिर अमित अपनी असली रंगत दिखाना शुरू करता है। इस बार अमित सुहागरात के ऊपर लिख के तनु को चिट्ठी पढ़ के देने के लिए कहता है, जिसे पढ़ते वक्त यह घुस जाती है सपनों में और खुद नई नवेली दुल्हन समझ के अपने सुहागरात इस अमित के साथ ही मनाने लगती है। और फिर एक बार वॉचमैन अमित और ब्यूटी क्वीन तनु का हॉट वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा जो 22 मिनट का होता है। साला ये चौकीदारी कम घर ज़्यादा घूमता है। जो भी लड़की दिखती है ये उसे अपने वश में करके पटा लेता है और जो नौकरानी लाली है जो इससे प्यार भी करती है और इसके साथ टपाटप भी कर चुकी है, अब ये उसे भाव भी नहीं देता क्योंकि बंदे का एक ही उसूल है कि एक माल सिर्फ एक दिन के लिए है। दिन पलटा मतलब माल भी बदलनी पड़ेगी। एक बार ठोकने के बाद मज़ा नहीं आता दोबारा ठोकने में, यह उसूल रखता है अमित भाई। खैर तनु को भी वश में करने के बाद एक दिन दिखाई पड़ती है दूसरी क्यूटी छाया जो हवस की पुजारन होती है और ये हीरोइन बनने के लिए यहाँ पर आई है। इसके अंदर हवस कूट के भरी है, वो कैसे अभी आपको देखने को मिल जाएगा। अमित इसको भी फॉलो करता है तो ये बंदी छाया अपने मोबाइल में गंदी वाली वीडियो देख के देखो ना क्या क्या करती है। तो अरिता पॉल ये नाम आपको याद रहेगा। दिखने में भोली भाली पर काम ऐसे खतरों वाले करती है कि आपका पूरा मूड बन जाएगा। और अगर आपको अरिता पॉल का ये सीन ना पसंद आए तो मुझे बिल्कुल बोलना। पूरे 16 मिनट के लिए छाया का ये वाला सीन देखने को मिलेगा और ये ठरकी वॉचमैन अमित दरवाजे में से छाया की वो वाली आवाज़ें सुन के अपना नया शिकार यही है फिक्स करवाता है। वैसे भी इस छाया के अंदर चरम सुख ओवरलोडेड है तो इसे पटाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। पर इसको उड़ाने से पहले एक दिन ये तनु अमित को अपने फ्लैट पे बुलाती है पलंग तोड़ करने के लिए, क्योंकि इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है ना, तो अब इसे बुलाकर अपने प्यास मिटाने में लग जाती है और जो प्लान अमित ने बनाया था वो पूरा होने लगता है। और अब रियलिटी में अमित और मिस तनु के साथ वाला रोमांस देखने को मिलेगा और सबको 18 मिनट का
लाजवाब वाला सीन देखने को मिलेगा। अब अगले दिन अमित अपने अगले शिकार को पटाने में लग जाता है और छाया के आगे पीछे घूमने लगता है। उसके सारे काम एक बात में करके देने लगता है। बस उसके बदले में ये अमित अपने खत पढ़ के देने के लिए कहता है। आज तक जिसने भी अमित की चिट्ठियाँ पढ़ी है वो कोई इससे बच ना पाया है। फिर ये क्या चीज़ है भाई? ये छाया उस चिट्ठियों को पढ़ के अमित को अपना पति समझने लगती है और सपनों में ये भी खोने लगती है और ऐसी चिंगारी अंगड़ाई इसके अंदर पैदा हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। और अब पार्ट 2 के लास्ट में फिर से एक सपनों वाला छाया और अमित का बेमिसाल वाला एकदम झक्कास सीन देखने को मिलेगा। इससे भी पता चलता है कि इसके ऊपर भी नशा चढ़ गया है अमित का और अब रियलिटी में ये क्या करेगी इसके साथ, ये तो अब इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर करना और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।